हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, सॉल्यूशन, है ना। और पिछले भाग में हमने बात की थी वेपर प्रेशर को लेके, रॉड्स लॉ और वेपर प्रेशर को लेके, और कुछ हमने न्यूमेरिकल किए थे उससे रिलेटेड। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज वहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है रॉड्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। Raoult's law as a special case. Raoult's law as a special case of Henry law. Raoult's law as a special case of Henry law. Henry's law. Raoult's law as a special case of Henry's law, है ना। आपको पता है हेनरी लॉ क्या होता है? हमने पढ़ा है कि जो आपके पास हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा गैस का, वो क्या होता है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, जिसको हम क्या लिखते हैं, के एच गैस लिखते हैं, है ना। ये तो कहता है, ये तो आपके पास हेनरी लॉ हो गया, है ना। ये हेनरीज लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और जो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जिसको हम क्या लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आप अब दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 हेनरी लॉ, इक्वेशन 2 रॉल्स लॉ, दोनों इक्वेशन को आप जब कंपेयर करें, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर कर रहे हैं, जब कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि पार्शियल जो प्रेशर है गैस का, है ना, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो तो क्या है आपके पास इक्वल है दोनों उसमें, है ना, मोल फ्रैक्शन भी। तो हेनरी लॉ आपका, रॉल्स लॉ स्पेशल केस कब बनेगा हेनरी लॉ का, जब आपके पास हेनरी कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट की। जब ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ना आपस में, है ना, तो जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एच इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि Raoult's law become a special case of Henry law. Raoult's law become a special case of Henry's law. Raoult's law become a special case of Henry's law when Henry's constant will be equal to Henry's constant will be equal to Henry's constant will be equal to किसके इक्वल हो हेनरी कांस्टेंट, आपके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले।
चलिए तो मेरे ख्याल से आपका ये हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब आप हम बात करते हैं किसकी, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन किस तरीके से होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की हम बात करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास एक प्योर लिक्विड ए पड़ा है। क्या है, एक प्योर लिक्विड ए पड़ा है हमारे पास, ठीक है ना। प्योर लिक्विड ए है, ठीक है ना। तो हमने कहा इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सरफेस पे आएंगे, और सरफेस पे आने पे वो क्या करते हैं, वेपर बनाते हैं, ठीक है ना। सरफेस पे आने पे क्या करते हैं, वेपर्स बनाते हैं। इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिए, वेपर्स बना दिए, है ना। अभी मैंने इसी में क्या करा, एक सॉल्यूट डाला, मैंने एक सॉल्यूट ऐड करा। जो सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। प्योर लिक्विड है तो कैसा है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, तो एकदम से क्या कर देते हैं, आपके वेपर्स बना लेते हैं। नॉन वोलेटाइल जो वेपर्स नहीं बनाते, जैसे कि नॉन वोलेटाइल में आपके पास जैसे आपके पास शुगर हो गया, है ना, यूरिया हो गया, ठीक है, ये सारे इस तरीके की चीजें, है ना। आपके पास ग्लूकोज हो गया, है ना। दीस आर कम इन द कैटेगरी ऑफ नॉन वोलेटाइल, जो वेपर्स बनाने में नहीं देते, है ना। वोलेटाइल में आपके जैसे कि आप वाटर है, H2O है, ठीक है ना, एल्कोहल हो गया, है ना, आपके पास एल्कोहल हो गया, एसीटोन है आपके पास, है ना। ये एकदम से क्या करते थे, वेपर बना, तुरंत से क्या करते थे, वेपर बना लेते हैं, है ना, तुरंत से उड़ जाता है आपके पास, है ना। तो ये है। अब जब इनमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से अभी क्या हुआ, जब सॉल्यूशन आपके पास तैयार हुआ, आपके पास अगला सॉल्यूशन तैयार हुआ, तो इसमें आपके पास ए और बी दोनों के क्या आ गए, आपके पास ये सॉल्यूट क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पे ए के भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और बी के भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है। ए के भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, बी के भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है। तो बी के मॉलिक्यूल्स ए के मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे आने से रोकेंगे। जब वो सरफेस पे आने से रोकेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ ही मॉलिक्यूल सरफेस पे पहुंच पा रहे हैं, है ना, कुछ ही मॉलिक्यूल सरफेस में पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज होने लगा। क्या होने लगा, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज होने लगा, है ना। आई बात समझ में। तो कोई भी लिक्विड किसी भी गिवन टेम्परेचर में वेपराइज होता है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर्स ऑफ, जो प्रेशर एक्सर्ट करा जाता है वेपर्स के द्वारा, है ना, ओवर द वेपर फेस, उसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं बार बार वेपर प्रेशर की। ये वेपर प्रेशर है क्या, है ना, वेपर प्रेशर है क्या कि द लिक्विड, ठीक है ना, द लिक्विड्स एट अ गिवन टेम्परेचर, the liquids at a given temperature, ठीक है, the liquid at a given temperature vaporize, liquid at a given temperature vaporize, ठीक है, and under equilibrium, and under equilibrium, under equilibrium, ठीक है, under equilibrium conditions the pressure exerted by the vapor
the pressure exerted by the vapors of the liquid ठीक है, over the liquid phase pressure exerted by the vapors of the liquid over the vapor phase is called vapor pressure. है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। आएगा समझ में? ठीक है, तो ये लिक्विड है, लिक्विड ऊपर जाएगा, वेपर्स बनाएगा, वेपराइज होगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये क्या करते हैं? प्रेशर वेपर्स क्या करते हैं? लिक्विड के वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड फेस के ऊपर, है ना, इसे हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का धीरे धीरे आपके पास कम होने लगता है। ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का किसी भी गिवन टेम्परेचर में, वो कम पाया जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले। और आपने प्योर लिक्विड लिया था ना, जैसे वाटर लिया था, अल्कोहल लिया था, एसीटोन लिया था, प्योर लिक्विड आपने लिया था, तो उसके वेपर प्रेशर और जब आपने सॉल्यूट ऐड करा, दोनों के वेपर प्रेशर में आपको डिफरेंस देखने को मिला। जब आपने सॉल्यूट ऐड करा तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम आया एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट के कंपेयर में, है ना। तो सॉल्यूशन में सरफेस में क्या होता है? सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन तैयार हुआ आपके पास, उस पे सरफेस में उसके सरफेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से कम हो जाता है। मतलब पहले प्योर लिक्विड ए में जो सरफेस पे सबसे ज्यादा एक ही क्या थे? लिक्विड के ही आपके मॉलिक्यूल से, लेकिन सॉल्यूशन में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, तो जिस वजह से वेपर्स नहीं बन पाते, है ना। कॉन्सिक्वेंटली जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो एस्केप करके आपके वेपर बनाते हो, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो डिक्रीज होने लगता है वेपर प्रेशर में, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो कमी आने लगती है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करती है कि नॉन वोलेटाइल की क्वांटिटी कैसी है ना। क्वांटिटी के इसके नेचर के इर्रेस्पेक्टिव होती है ना। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, किस पे डिपेंड करेगी? क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी, है ना। तो हुआ क्या हमने क्या बोला कि जब डिक्रीज होने लगता है, the decrease in vapor pressure of solvent, depend upon the quantity of non-volatile solute, depend upon the quantity of non-volatile solute, ठीक है ना, irrespective of its nature, irrespective of its नेचर, है ना। उसके नेचर के इर्रेस्पेक्टिव किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? क्वांटिटी में डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बोले कि हमारे पास हमने क्या करा, एक मोल सुक्रोज 1 kg ऑफ वाटर में मौजूद है ना। 1 मोल इन 1 kg ऑफ सुक्रोज, ठीक है। दूसरा आपके पास 1 मोल, ठीक है, इन 1 kg ऑफ यूरिया, है ना। तो दोनों के वेपर प्रेशर में कमी नियरली सेम आती है ना। जो डिक्रीज होता है वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होता है
इज नियरली सेम, इज नियरली सेम, है ना। वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज होने लगता है इन दोनों में, वो नियरली क्या रहता है आपका, सेम रहता है। क्यों? क्योंकि आपका किस पे डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर डिक्रीज, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर पे नहीं, क्योंकि नेचर सुक्रोज है, यूरिया नहीं। आपने यहाँ पे भी एक मोल लिया, यहाँ पे भी एक मोल लिया, तो दोनों में इसी तरीके से चीजें हो रही है। ठीक है ना, आई बात समझ में? मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना, कि भाई किस तरीके से यहाँ पे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में किस तरीके से चीजें होती है। पहला आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने जाना वेपर प्रेशर के बारे में सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में, कि किस तरीके से वेपर प्रेशर में डिक्रीज आता है जब आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट उसमें ऐड करते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।